नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आपका होस्ट कम दोस्त अर्पित आपका गोल्ड फोर्स इलेक्ट्रिकल एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही है, हमारी जो सीरीज चल रही है ऑल इंडिया एजे एग्जाम्स के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू सीरीज, इसका आज हमारा चार चौथा मतलब जो फोर्थ पार्ट है वो अपलोड किया जाने वाला है। हमारा चौथा पार्ट चालू होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि आपने पहले वीडियो को जैसा प्रेम दिया वैसा ही इसी को देंगे। आई होप आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो ज्यादा देर ना कमाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा ऑफिशियल हैंडल टेलीग्राम चैनल गोल्ड फोर्ज इलेक्ट्रिकल एकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसे जाके फॉलो कीजिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कीजिएगा। वहां पे आप लोगों को ये जो बोर्ड पीडीएफ है वहां पे आपको अपलोड की जाएगी। तो ज्यादा देर ना कमाते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला आज का पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। मतलब क्या है कि विद्युत धारा डैश डैश प्रवाह होने के कारण होता है। मतलब जो विद्युत धारा है वो किस कारण प्रवाह होती है। तो ऑप्शन सबसे पहले हमारा डेली का काम। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज ओनली, आंसर गलत है। निगेटिव चार्ज, ये भी गलत है। बोथ द चार्जेस, दोनों आवेश। और न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है हमारा, बोथ द चार्जेस मतलब दोनों आवेश। दोनों आवेश हमारी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जरूरी होते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। विद्युत धारा विद्युत तथा ऋणात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश, यहाँ पे थोड़े मिस्टेक हो गए, प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ऐसा दोनों प्रवाहित होने होता है। ये दोनों जब प्रवाह करते हैं तो धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा दोनों में आवन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है। मतलब जो आवन आवन के मतलब जो जाना आना होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अब आपको ये पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडी डिपेंड ऑन। मतलब क्या है कि जो मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। मतलब जो हमारे जो शरीर होता है मनुष्य का शरीर, उस पे जो हम बिजली लगती है, मान लो हमें कोई बिजली लगी, हम कुछ काम कर रहे हैं हमें बिजली लगी, तो किस पर निर्भर करती है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन जान लेते हैं। द लाइन वोल्टेज गलत है। द लाइन करंट, ये भी गलत है। द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, लाइन वोल्टता तथा लाइन धारा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू ह्यूमन बॉडी। मतलब मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही धारा के कारण ये मतलब इस पर निर्भर करता है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने वाली धारा से लगता है। ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट विच इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एनर्जी बाय इट्स ओन इज नोन एज। मतलब क्या है कि जो तत्व जो अपने आप को ऊर्जा देने में सक्षम है के रूप में जाना जाता है। मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं जिसे हम ऊर्जा दे रहे हैं, कोई एक कंपोनेंट है जो खुद को ऊर्जा दे रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास, नॉन लीनियर एलिमेंट, लीनियर यूनिलेटरल एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, एक्टिव एलिमेंट यानी सक्रिय तत्व। वह तत्व जो ऊर्जा को डिलीवर कर सकता है वह एक्टिव एलिमेंट सक्रिय तत्व कहलाते हैं। जैसे धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत आदि ये सब सक्रिय तत्व होते हैं। और जो एलिमेंट एनर्जी का उत्पादन नहीं करते, मतलब उत्पादन नहीं करते लेकिन उसे उसे हम निष्क्रिय तत्व यानी मतलब पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि आर होता है, जो जैसे हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर, ये सारे जो है पैसिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। निम्नलिखित में से परिपथ का सक्रिय अवयव कौन सा है। तो ऑप्शन है हमारा करंट सोर्स। अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जो हमारा रेजिस्टर, कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स होता है एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जो हमारा करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स हो गए ये हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये परिपथ में यानी सर्किट में यूज किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा करंट सोर्स, धारा स्रोत। देखो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हम कंसेप्ट बताते हैं ऐसे ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसके रिलेटेड भी हो। जो कंसेप्ट है उससे और कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को जो नीचे बॉक्स दिए हुए हैं
यहाँ पे देखो आंसर आंसर के साथ में जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ वो भी आप शायद लिख लो, ताकि आपको मतलब फ्यूचर में और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? विद्युत वाहक यानी इलेक्ट्रोमोटिव बल क्या होता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय मोटर, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, the force with which the current carrying conductors attract on attract or repel each other, the voltage produced by voltage source। अब हिंदी वालों के लिए, मोटर द्वारा उत्पादित आघूर्ण यानी टॉर्क, विद्युत चुंबक द्वारा अनुभव अनुभव किया जाने वाला बल, बल जिसके द्वारा धारा वहन करने वाले चालक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, या वोल्टता स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टता। तो इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, वोल्टता द्वारा उत्पादित वोल्टता, या किसी पदार्थ चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल यानी विद्युत बल, इसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू? देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस है, एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल 2 मार्च 2017 में फर्स्ट में आया था। देखो अब ये पिछला क्यों लिया, ऐसा ऐसा मत सोचो कि ये बहुत पीछे है। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 5 सालों में नहीं आया लेकिन इस साल आ जाए या अगली शिफ्ट में आ जाए। तो आप लोगों के मतलब ये नहीं सोचना है कि ये पिछला है या कुछ, तो आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। वोल्टता इलेक्ट्रॉनों की प्रत्यक्ष गति है। अब नेक्स्ट है, वोल्टेज कॉजेस करंट टू फ्लो, वोल्टेज इज द इरेगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वोल्टता इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति है। वोल्टेज इज नॉट ऑलवेज नीडेड टू कॉज द फ्लो ऑफ करंट, यानी वोल्टता की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्टिकल एक्ट एज अ करंट कैरियर इन अ मेटेलिक कंडक्टर? धात्विक चालक में कौन सा कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं? तो ऑप्शन है हमारे ओनली इलेक्ट्रॉन्स, सही आंसर, पहला आंसर हमें सही मिल गया, बाकी तो गलत है, लेकिन पढ़ देते कौन से ओनली होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है हमारा ए, तात्विक चालक में केवल इलेक्ट्रॉन्स कण विद्युत धारा वाहक का कार्य करते हैं। इनमें परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अधिकांश धातुओं विद्युत के चालक होते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। ये भी जो मतलब क्या इलेक्ट्रिक करंट के कैरियर होते हैं। तो आप लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से करंट कैरियर मतलब जो है करंट के कंडक्टर बेस्ड है। तो जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का आसानी से प्रवाहित होने देगा? तो ऑप्शन नंबर है हमारा डी, इसका सही आंसर है डी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर यानी आसुत जल, हॉट वाटर गर्म जल, और समुद्री जल। तो ये इसका सही आंसर है। मतलब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली, इनमें कौन सा विद्युत आसानी से प्रवाहित होने, विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने वाला जल हमें निकालना है कौन सा है। तो इसका आंसर है समुद्री जल। क्यों? देखो समुद्र का पानी खारा होता है, खारा जल चालकीय तत्व के संपर्क में एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करता है, और इसके विभिन्न आयन जैसे Na पॉजिटिव, के पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आदि मौजूद होते हैं। तो अर्थात इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ये इसका मेन रीजन है कि समुद्री जल में आसान धारा जो है, हमारी विद्युत जो है वो आसानी से प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लीकेज करंट इज कॉल्ड, मतलब क्या है कि जो क्षरण विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लीकेज कोएफिशिएंट यानी क्षरण गुणांक, प्रतिरोध, चालकत्व, और लीकेज रेजिस्टेंस, क्षरण प्रतिरोध। जैसे भी हमें विरोध, प्रवाह के विरोध को बोला जाए, हम सीधा प्रतिरोध की प्रतिरोधी समझते हैं कि ये प्रतिरोधी है। तो इसका सही सही आंसर क्या है हमारे पास, लीकेज रेजिस्टेंस। परिपथ में क्षरण प्रतिरोध यानी लीकेज रेजिस्टेंस प्रवाहित होने वाली क्षरण धारा यानी लीकेज करंट का विरोध यानी अपोज करता है, अर्थात प्रवाहित होने से रोकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन, सबको पता है ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट्स।
देखो कितने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं कि कोई एक मान लो 10वीं 11वीं का बच्चा हो, वो भी इसे आसानी से कर दिया जाए। यहाँ पे कुछ मतलब जो है हमारे धार मतलब तो शक्तियाँ है या उनकी जो धारा है, ऊर्जा है, उसकी यूनिट्स यहाँ पे दी हुई है। तो देखो देख लेते हैं हम कौन से यूनिट है। धारा का एम्पियर में मापा जाता है, शक्ति को वाट में मापा जाता है और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो जो हमारे यूनिट्स है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मोबाइलिटी। निम्नलिखित में से किसकी गतिशीलता उच्चतम होती है। जो मोबाइलिटी होती है, गतिशीलता, वो उच्चतम किसकी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की मोबाइलिटी सबसे ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे दिखा है, प्रोटॉन पी पॉजिटिव से दिखा जाता है, न्यूट्रॉन एन जीरो से, और इलेक्ट्रॉन ई निगेटिव से। ठीक है, इसका आवेश भी यहाँ पे दिए हुए है और द्रव्यमान दिया हुआ है। तो द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता उच्च होती है। मतलब यहाँ पे देख, इनकी सबकी जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी मतलब जो द्रव्यमान है केजी में वो कम दिया है, 9.11 इंटू 10⁻⁻13। इसके कारण इसकी जो गतिशीलता है यानी मोबाइलिटी वो उच्चतम होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। आप सब लोगों को पता है कि 1.602 10⁻⁻19 फुल। सिंपल ऑप्शन, सिंपल है, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड एज। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग कहलाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, रिलैक्सेशन, करंट डेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी यानी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। तो ऑप्शन से हम ऑप्शन करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने पर प्राप्त बहाव वेग इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है। जैसा हमारा फॉर्मूला होता है मोबाइलिटी निकालने का, वीडी अपॉन ई। वीडी मतलब क्या है कि जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, और ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ मोबाइलिटी इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी माइनस एस। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the type of emission that hits the metal to a sufficient temperature to enable the free electrons to leave the metal surface। उत्सर्जन का वह कौन सा प्रकार है जो किसी मेटल को पर्याप्त तापमान तक गर्म करता है ताकि इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मेटल पृष्ठ को छोड़ सके। तो ऑप्शन है, फील्ड इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मो थर्मो आयोनिक इमिशन और सेकेंडरी इमिशन। तो हमारा सही सही ऑप्शन क्या है, थर्मो थर्मियोनिक थर थर्म आयोनिक इमिशन। सॉरी, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, दिख दिख नहीं रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो थर्म आयोनिक इमिशन इसका सही आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसे देखने के बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे। इफ एटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स। यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए तो वे हो जाते हैं। ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव, इलेक्ट्रिकली निगेटिव एंड अ न्यूट्रल आयन। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव, यानी विद्युत से धनात्मक। मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन, परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। यदि परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो उसे परमाणु विद्युत ऋणात्मक। देखो ये भी आप लोगों को मेन क्वेश्चन आ सकता है कि यदि इलेक्ट्रॉन में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाए तो वो क्या होता है, तो वो परमाणु विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रिकली निगेटिव हो जाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे इसके साथ जुड़ सके। तब तक के लिए थैंक यू, राधे राधे।